पहले तो ये गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पार्टी की क्या तवक्कुआत है? पार्टी इस इलेक्टोरल प्रोसेस को किस तरह से देख रही है? सर, हम समझते हैं कि अगर प्री पोल रिगिंग की तो उन्होंने इंतहा कर दी है। अभी भी अगर पोलिंग डे वाली रिगिंग और पोस्ट पोलिंग अगर रिगिंग ना हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह सारी सीटें जीते। हम इसको ऐसे देखते हैं कि 70 सालों में जो चीजें नहीं की गई, यानी कि एनओसी का एक मज़का खेज सी बात की गई, उसका हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाया गया। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में जाने के लिए भी एनओसी की जरूरत है। हमारे लोगों को जबरदस्ती बैठाया गया, उनको थ्रेट किया गया, हमें कंपेन नहीं करने दी गई। हमारे लोगों को जो यहाँ से जा रहे थे उनको सुबह बदर किया गया, कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की गई। इनके फेडरल मिनिस्टर वहां पे बैठे रहे, कंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, महीने महीने से वहां बैठे हैं, हर तरह की लालच इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी मंसूबे अनाउंस कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज जस्ट स्लीपिंग लाइक एनीथिंग। तो हम ये समझते हैं कि इस वस्तायत के बावजूद भी हम और हमारे एलाइज 19 सीटों के ऊपर हम उम्मीदवार हैं। 4 सीटों पे हम सपोर्ट कर रहे हैं MWM की। एक सीट जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक वाले जो है वो शेर गाजी साहब वो वाली है, वो हम सारी पार्टियां वहां पे इकट्ठी हैं। तो अदर देन दैट बस अगर ये गड़बड़ इन्होंने जो कर ली है उसके बावजूद भी हम बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन में है। अगेन अगर यही कोई 8 फरवरी वाला ड्रामा ना करे, फॉर्म 47 वाला, तो हमें कोई नहीं हरा सकता वहां पर। लेकिन आप इस सारी जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है इसका आप हिस्सा हैं और इसमें भरपूर हिस्सा ले भी रहे हैं। बिल्कुल, किसी भी हवाले से किसी बाइकआउट पे यकीन नहीं रखते सर। मेरी बात सुने, खालिद खुर्शीद की वालदा को जो इलेक्शन लड़ रही है उनकी जगह पे उनके हल्के में इलेक्शन कमीशन एक नोटिस भेजता है कि जी आपने अपने बेटे की तस्वीर क्यों लगाई है अपने उसके ऊपर अपने पोस्टर पे। लोगों ने अपनी माएं हल्कों में भेजी, वहां पे लोग खुल के नौजवान सामने आ गए हैं, हुकूमत इंतजामिया ने देख ली है, मुख्तलिफ FIRओं के अंदर डालने की थ्रेट्स दी। इसके बाद भी लोग इतनी कुर्बानी करके लड़के आ गए हैं सामने। अब अगर हम उनको इतनी मार पड़वाने के बाद, इतना हाईलाइट होने के बाद हम उनको आखिरी वक्त पे वापस खींच ले तो उनके साथ ज्यादती है। जो इतना हिम्मत करके वहां पे आगे हैं तो वो आए हुए हैं, वो नहीं किसी से करते घबराते। बाकी हकायक तो यही है कि विनर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 47-45 जो मर्जी करते रहे, जो बिलावल कह रहे कि 47 का मैं आपे बंदोबस्त कर लांगा। अगर कोई पहले गाले यानी मुक्की मुकाई हुई है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम इलेक्शन का मैदान छोड़ जाएंगे। आज वहां पे इमरान खान के नारे बजते हुए लोगों ने सुने हैं ना, लोगों ने देखा कि रास्ते बंद किए गए हैं, लोगों ने देखा कि लैंडस्लाइड करवाई गई है, लोगों ने देखा कि जहाज पे चढ़ने से रोकने के लिए इस्लामाबाद पिंडी में ट्रैफिकें रोकी गई हैं। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ सी ना, तो ये तो पॉलिटिक्स है और सबने देख लिया कि इतनी वस्तायत के बावजूद भी, इतने साल गुजरने के बाद भी एक गिलगित जनानियां लत्ता जड़ियां कम रही हैं। लेकिन इसमें शेख साहब मेरा सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में भी था कि तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से कहा गया कि पार्टी जो है वो अगर हालात ये रहे तो असेंबलियों से बाहर आने का भी जो है वो सोच रही है। तो मैं इस हवाले से भी जानना चाह रहा था कि क्या कोई ऐसी ऑप्शन पर भी गौर हो रहा है पार्टी के अंदर? KP का तो कोई भाई तर्जुमान तो ये बात उसकी नहीं वो ले सकते। हाँ, इसके ऊपर आप चेयरमैन गौहर साहब जो एक्टिंग चेयरमैन है उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि सिस्टम से बाहर आने की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ऑब्वियसली ये फैसला मरकज ने करना है, सूबे में किसी MP ने तो नहीं करना। तो उस पर उन्होंने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट गौहर साहब की आ गई है, और वो उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ ये है कि गेटिंग आउट ऑफ अ सिस्टम इज एन ऑप्शन व्हिच वी ऑलवेज हैड एंड इज स्टिल ओपन। राइट। और क्या पार्टी को डिसीजन मेकिंग जो है, फैसला साजी, उसमें किसी किस्म की मुश्किल पेश आ रही? क्योंकि हमने आपके और सुहेल आफरीदी के दरमियान भी पिछले दिनों जो मामलात देखे, तो क्या तहरीक इंसाफ को कोई चैलेंज जो है कि फैसले किसने करने हैं, किस तरह से करने हैं? देखें, दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मामलात कोई नहीं थे। उन्होंने वहां ऐलान किया, पार्टी के साथ मुशावरत नहीं थी, पार्टी ने मुझे नहीं था बताया। जब मैंने पार्टी से पूछा उन्होंने कहा जी हमसे तो बात कोई नहीं हुई। मुझसे एक एंकर ने पूछा, मैंने उनको वही बात बता दी। मैंने तो वही बताने की मुझे पता है। उसके बाद 2 दिन बाद भी तक भी कोई मुशावरत नहीं हुई थी।
कई चीफ मिनिस्टर वहां अदालत में गए तो वहां किसी साफी ने, साढ़े इस्लामाबाद के साफी भी तुम पता है बड़े समझदार ने, बड़े डॉजी जैसे सवाल पूछते हैं, उन्होंने सवाल इस तरीके से पूछा कि चीफ मिनिस्टर ने ये समझा कि पता नहीं उन पे किसी ने कोई, तो दैट्स व्हाई वो मिसकम्युनिकेशन एक थी। और वो बात जो है, जो उन्होंने, वो हमारे को मामलात आपस में नहीं थे। वो चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब ने उसको नॉमिनेट किया, वी ऑल सपोर्ट हिम। ठीक है, तो आपके और सोहेल आफरीदी के दरमियान जो कोई भी मिसकम्युनिकेशन थी वो अब क्लियर हो गई है? नहीं थी, वो उन्होंने एक बार कर दी मीडिया पे, उसका बाद कुछ दोस्तों ने पूछ लिया उसी एंकर के प्रोग्राम में कि क्या बात थी, तो मैंने बता दिया क्या मामला था। तो मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पार्टी का, और मैं मतलब नौजवानों नाल गल्लां नूं किथे कोई ड्रैग तो नहीं करना, मेरे ते अहम जिम्मेदारी है। अच्छा, somebody has to act mature। ठीक है, लेकिन फैसले जो है वो पार्टी में तो आपका ख्याल है कि स्मूथली हो रहे हैं? ये वो पार्टी है जिसको इमरान खान साहब ने ऐसे इशारा किया और दोनों असम्बलियों से बाहर आ गए। कल इमरान खान साहब कहेंगे बाहर आ जाओ तो बाहर आ जाएंगे, अल्लाह का फैसला, इसमें कौन सी बात है। उन्होंने अली अमीन को कहा तुम इस्तीफा दे दो, तो आधा सेकंड तो पहले दे के घर नीचे चला गया। व्हाट डिफरेंट डज इट मेक? जो कायद कहेगा वही करेंगे। कि मुफलिसों की भी मदद करता है। कराची वो शहर है जो कि सारे पाकिस्तान को चलाता है, तो मैं तो चाहूंगा कि हमजा कराची जैसा बने और कराची की तरह सारे पाकिस्तान की खिदमत करे। मैं समझता हूं कि लोगों को खोखले वादों की तरफ नहीं जाना चाहिए, लोगों को अवाम दोस्त हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। तो बर्बादी होती, एक चीज मिलेगी हर इलेक्शन में, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा। रोटी देगा कौन? रब। कपड़ा देगा कौन? ईमान है ना। रोटी कपड़ा और मकान जी रब के फैसले हैं। तुमने क्या दिया? आज सिंध का अवाम, सिंध का जमींदार हारी हाथ जोड़ के खड़ा है। नवाज शरीफ खुदा के लिए 1 साल के लिए अपनी बेटी को वजीर आला सिंध बना दो। सूबे के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला के वो हस्बैंड हैं, वो चाहते हैं जी अपना गिलगित बल्तिस्तान में, और वो पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में, और वो स्टेट ऑफ माइंड में आके कह रहे हैं कि जी सिंध की आवाम जी मियां नवाज शरीफ साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है कि जी उनकी बेटी को वजीर आला साहब बना दें, और ये रियासत की जिम्मेदारी है ऐसे स्टेट एक्टर्स को रोका जाए जो अजीब और गरीब बातें करके ना सिर्फ पूरे मुल्क का मजाक बनाते हैं बल्कि उस सिंधी अवाम की दिलआजारी करते हैं। बहरहाल ये बयानात हम देखते हैं, दोनों पार्टियां जो है वो डेवलपमेंट की बात कर रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बहुत सारे गिले शिकवे हैं। बैरिस्टर गौहर वहां पर हैं और उनका यह कहना है कि उनके लोगों को रोका जा रहा है NOC के नाम पर, और उनको उस तरह से इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी गई जिस तरह से बाकी जमातें वहां पर चला रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को किस तरह से देख रही है? गिलगित बल्तिस्तान के इन इंतखाबात